दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं फिर गोरखपुर के लिए, क्योंकि बहुत इमरजेंसी है और इमरजेंसी सब इसकी वजह से हो रहा है। सब ये और ये इसकी नानी जो चाहे वो करवा लें। कल रात में 12 बजे भाग के आए, फिर इस टाइम जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए 2-3 घंटा लगेगा पहुंचने में। बाबू चलोगे मम्मा के पास? मम्मी के पास चलोगे? ये बम्बई जाएगा ना इसके लिए। हाँ बोल रहे हैं। दोस्तों हम लोग भी बॉम्बे जाने वाले थे, सोचे कि इसकी मम्मी आज जा रही है तो हम लोग भी सोचे साथ में हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन अब क्या बताएं। अब देखते हैं, पहुंचते हैं गोरखपुर। जैसा होगा वैसा आप लोगों को सारा डिटेल देंगे, सारा रिपोर्ट देंगे। एक बार और पूछने, बाबू मम्मी के पास चलोगे? अम्मा के पास चलोगे? इधर अम्मा 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 के पास चलोगे? तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम निकल रहे हैं और बाय बाय। और इधर देखिए गवाड़ू और हमारी सिस्टर बैठी हुई है। मम्मी कहाँ गई? मम्मी घर में गई। तो कहते हैं जिसके साथ भगवान होते हैं उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, जैसा कि हुआ है अमरनाथ और प्रिया के साथ। और दोस्तों हम ब्लॉग नहीं डाल पाए क्योंकि हम गांव पे आए थे और गांव से हम निकल रहे हैं। और साथ में देखिए मेरा बाबू अभी सोया हुआ है। घर पे कुछ मेहमान लोग भी आए थे, उन लोगों को भी उनके घर भेज दिए। बहुत इमरजेंसी है। और इमरजेंसी क्या है दोस्तों, बाबू को हम लेकर के आए थे, लेकिन जानते हैं एक बेटा अपनी माँ के बिना और एक माँ अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती है। हम लोग तो मान लीजिए नानी नाना है। तो अब इसको हम ले जा रहे हैं पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसकी मम्मी बॉम्बे जाने वाली है और हम लोग आनंद फानन में निकल रहे हैं। और आए थे हम लोग अमरनाथ से मिलने के लिए। गोरखपुर में तो उनसे मुलाकात हुई थी तो फिर हम सोचे, क्योंकि हमारे घर के बगल में उनका घर है, गांव के बगल में उनका गांव है, तो हम लोग सोचे कि आराम से चल के मुलाकात कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों को पता चला वो लोग बनारस गए हैं। तो फिर हम लोग सोचे चलिए ठीक है, किसी तरह ठीक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुल मिला जुला के पूरी तरह से वो ठीक हो चुकी हैं, अच्छी हैं। और बहुत खुशी हुई कि प्रिया ठीक हो गई। और दोस्तों जिस तांत्रिक के पास वो गई थी बनारस में, उसी तांत्रिक ने उनको ठीक किया है। और होश में आने के बाद दोस्तों अब धीरे धीरे सारी सच्चाई आप लोगों को पता चलेगी, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ पता चलेगा। और हमारा ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, सरिता विनोद ब्लॉग 8 बजे आएगा। उसमें हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे किसने क्या किया था। आप लोगों को तो पता ही है किसने क्या किया था क्या नहीं, लेकिन हम अभी अमरनाथ से बात करेंगे। अगर वो इजाज़त दे देते हैं उस महिला का नाम बताने का तो हम ज़रूर उसका नाम बताएंगे। और आप लोगों को दोस्तों एक बात और बता दें कि इस घटना से हमारे जितने छोटे यूट्यूबर भाई लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। दिक्कत इसलिए देगा दोस्तों कि अभी कोई जाएंगे हम लोग कहीं भी बड़े यूट्यूबर के पास तो कोई जगह नहीं देगा रहने के लिए, और ना तो कोई टच भी कर सकता है दोस्तों। अब इतना डर हो गया है। तो दोस्तों क्या बताएं, हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि इंसान के रूप में, एक मिनट, हम यही कहेंगे, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं और जो कोई बेसहारा है उसको अगर कोई सपोर्ट कर देता है वो भगवान होता है। लेकिन दोस्तों सब बोलते हैं कि सोखी सोखा जो होते हैं ढोंग होते हैं। नहीं दोस्तों, वो भी भगवान होते हैं। प्रिया जी को वो बाबा इतना अच्छा काम कर दिए, इतनी उनकी दुआ काम कर दी। और प्रिया जी बोलने लगी, इतना अच्छा लगा है दोस्तों। आज जैसे होश आया, जैसे बोलने लगी वैसे खाने के लिए मांगने लगी दोस्तों। जब कोई भूखा रहता है, कोई मांगने लगता है दोस्तों, तो कितना अफसोस होता है। जैसे देखिए बाबू को रात में हम लेकर भाग कर आए थे गांव में। मैं बोली कि बाबू को ले लेंगे तो इसकी मम्मी नहीं जाएगी, लेकिन इसका चेहरा देख के दोस्तों हमको एकदम बहुत तकलीफ़ होने लगा। हम सोचे 2-3 दिन गाँव में रहेंगे, लेकिन दोस्तों माँ के बगैर बेटा या बच्ची रह नहीं पाती हैं। इसीलिए दोस्तों हम लेकर जा रहे हैं। तो वैसे प्रिया जी का है, प्रिया जी बोल नहीं पा रही थी क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन दोस्तों आज इतना देख कर इतना समझ लीजिए दोस्तों कि हम वीडियो बंद करके हमको एकदम रो लिए। हम बोले कि बताइए बेचारी के साथ ऐसा हो कि कल मुही कि क्या बताए। तो शाम हुआ है, हम जो भी किया उसका आँखियाँ भड़क जाए, उसके मुँह में लकवा मार दे। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, ये पाप है, कभी करना ही नहीं चाहिए ऐसा। हम अपने मेहनत से हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो टोक झोंक या किसी को फंसा के हम राजा बन जाएंगे। हमारे नसीब में लिखा रहेगा दोस्तों तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं काम करेंगे। यही बात है दोस्तों, अब हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही सारी बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और भी कुछ बातें हैं, लेकिन अभी हम लोग दोस्तों रास्ते में हैं, बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे। और ये जान लीजिए कि प्रिया जी सही हो गई हैं, उनकी हालत में बहुत अच्छा सुधार हो गया। और आगे की अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे, वो क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं हमारे बड़े वाले ब्लॉग में, ये आप देख लीजिएगा। सरिता विनोद ब्लॉग पे
8 या 9 बजे एक ब्लॉग हम डालने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम रास्ते में देखते हैं गोरखपुर 2 कब तक घंटा पहुँचते लगेगा हैं। दोस्तों गोरखपुर वैसे पहुंचने तो बहुत में। मुश्किल है, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, हम डालेंगे ब्लॉग 9 बजे तक डाल देंगे। जैसे दुलार प्यार देते आए हैं दोस्तों, उसी तरह आप दीजिएगा कि बहुत आप लोग इतने अच्छे हैं, आप लोग मेरे भगवान हैं। और आप लोग के आशीर्वाद दुलार से, दुआ की वजह से, और सभी के जितने प्रार्थना और जो दुआ किए हैं दोस्तों, प्रिया जी ठीक हो गई, तो उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और चरण छूने का देखिए बच्चा लिए हैं दोस्तों, क्या बताएं। प्रिया और अमरनाथ किसी का बिगाड़े नहीं थे, और ना तो कोई गलत करते हैं, और ना तो घमंड से रहते हैं। पूरे फैमिली उनके साथ है, और पूरे फैमिली लोग अच्छे हैं, इसके लिए भगवान उनके साथ बुरा होने से बचा लिए। और दोस्तों अब हाथ दुखने लगा दोस्तों, अब नहीं बोलेंगे।